गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के आज जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 9th लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी, वो है मेरे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, माप परिवर्तन का प्रगुण। माप परिवर्तन का प्रगुण। माप परिवर्तन का प्रगुण का प्रगुण। इसका जो स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूं थ्योरम के रूप में, यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ पी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी बाई ए। ये इसका स्टेटमेंट मैंने डायरेक्ट याद भी होना चाहिए आपको, और अगर एग्जाम में इसका प्रूफ भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी? बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास एफ ऑफ ए टी, वी हैव क्या आ जाएगा? Laplace of f of at, this is 0 to infinity e raised to the power minus pt f of at, फंक्शन at है यहाँ पर dt। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ पुटिंग at इक्वल टू x, तो दिस इम्प्लाइज dt इक्वल टू dx अपॉन a। जब t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू इन्फिनिटी, x इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब इंटीग्रल के लिमिट्स में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या चीज हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ये की ही रही लिमिट। जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? ई रेस टू द पावर माइनस का पी टी। टी यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स बाई ए इक्वल टू टी। तो यहाँ पर मैं टी की जगह सिंपली लिख देता हूँ एक्स बाई ए, क्योंकि पूरा इंटीग्रल जो है वो मेरा एक्स में बदल रहा है, डी एक्स अपॉन ए। ओके, 1/a को तो मैंने बाहर ले लिया, जो कांस्टेंट था। ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी में चल रहा है, इसको मैं रीअरेंज कर लूं वापस से। p अपॉन ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब अगर मैं जरा इसको डेफिनेशन को देखता हूँ, कौन सी डेफिनेशन को? इतनी सी चीज को अगर देखता हूँ सॉरी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है? 1/a। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका बन गया है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, बट यहाँ p जो है वो किस में चेंज हो रहा है? p बाई ए में। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? f ऑफ p बाई ए का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो p जो है वो p बाई ए से रिप्लेस हो गया, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। ये कहलाती है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये किसका लाप्लास आया? f ऑफ ए टी का। दिस इज नोन एज द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे आपसे कह दिया जाए अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फाइंड लाप्लास ऑफ cos 5t। अब वैसे तो मुझे पता है cos 5t का जो लाप्लास है वो क्या होता है? p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25, जो कि हमें डायरेक्ट पता है कि cos ऑफ at का जो होता है। बट इन्होंने यहाँ हमें क्वेश्चन में दे दिया कि
चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे वी हैव लाप्लास ऑफ कॉस टी, अभी मैंने बताया था p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए यहाँ पर 1 है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। ठीक है, तो एफ ऑफ पी मेरे पास यहाँ बन गया, क्योंकि उस पी को पी बाई ए बनाना है। तो यहां से मैं अब क्या करूंगा, बाय बाय दी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वी हैव, क्या लेंगे, कॉस ऑफ 5t की बात कर रहे हैं। तो ए मेरे पास कितना हो गया 5, यानी 1/5 एफ ऑफ पी बाई 5, यही हुआ ना, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यही कहती है। तो यहाँ से 1/5 तो आ गया। अब मेरा ऊपर एफ ऑफ जो पी निकाला था उसको मुझे किससे रिप्लेस करना है, जहां जहां पर भी पी आ रहा है उसको पी बाई 5 से करना है। पी स्क्वायर प्लस का 25, क्योंकि इसको पी को पी बाई से रिप्लेस करना ना, या इसको ऐसे कर लीजिए, पी स्क्वायर को मैं पी स्क्वायर ही लिख देता हूँ, पी बाई 5 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको अब और सॉल्व करते हैं फर्दर। क्या मेरे पास यही आता है क्या, 1/5 तो ये आ ही गया बाहर। ठीक है, और ये अब कितना आ रहा है, पी बाई 5 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, और ये फिर है आपके पास 25, और जब इसको काटेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25, और यही मेरे पास आना चाहिए। तो ये होता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को मैंने कैसे अप्लाई किया। एक आध और एग्जांपल को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, उससे और हमारा क्लियर हो जाएगा। अब मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी obtain the Laplace transform of sin hyperbolic 3t। तो अब मेरे को यहाँ देखिए सॉल्यूशन में पता होना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर वो ए तो मैं अपने हिसाब से सेट कर दूंगा जो किताब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन तो नहीं, वी नो दैट, या वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी। कॉस हाइपरबोलिक टी की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन, मैंने कॉस दिया है कि साइन दिया, जरा देखना, साइन हाइपरबोलिक दिया है, मैं यहाँ कॉस को क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, साइन हाइपरबोलिक टी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर, और साइन हाइपरबोलिक में -1 होता है। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने एफ ऑफ पी बना लिया, क्योंकि हमारी डिमांड क्या है कि एफ ऑफ पी जो है उसमें पी को पी बाई ए से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, ए जो है वो चेंज किससे हो गया, 3 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो यहाँ ए वैल्यू मेरी कितनी दे रहा है, 3। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1/a एफ ऑफ पी बाई 3, ये आता था। तो ये 1/3 तो ये आ गया, और एफ ऑफ पी जो है इसमें मेरे को पी को पी बाई 3 से रिप्लेस करना है। तो ये आ जाएगा
3, 1/3 ये आ जाएगा आपके पास 1/p/3 का होल स्क्वायर -1। और अब इसको मैं कर देता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा p² -1। ठीक है, और ये -1 नहीं होगा क्योंकि ये 9 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा -9, -9। तो ये देख लीजिए क्या हो गया आपके पास a/p² -a²। तो ये आपके पास हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, दिस इज इक्वल टू 3 ये मुझे बाय डेफिनेशन तो डायरेक्ट पता था कि ये आंसर आता है, लेकिन वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से यूज करते हुए इसको हमें बताना था। तो एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमको लाप्लास निकालना है, या जो दिया हुआ है लाप्लास उसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज करना है। चलिए हम एक आध एग्जांपल से और इसको क्लियर करते चलते हैं। आपको पहले दिया हुआ है, यानी एफ ऑफ पी तो आपको दिया हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी की वैल्यू जो है वो दी हुई है tan इनवर्स 1/p। ठीक है, यानी ये तो आपके पास एफ ऑफ पी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये कहते हैं कि अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी show that क्या करना है, लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी, नीचे ए नहीं आ रहा ध्यान रखना, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए बाई पी। ये आपको प्रूव करना है, शो दैट। ठीक है, तो एफ ऑफ पी तो मुझे दिया हुआ है, तो मेरा आधा काम तो वैसे ही हो रखा है। तो सबसे पहले वी हैव गिवन जो दिया हुआ उसको लिख देता हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी जो है दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/p, जो कि मेरे पास क्या हो गया, कैपिटल एफ ऑफ पी हो गया। ठीक, अब यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वी हैव लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी, और नीचे भी ए टी आएगा, ये ध्यान रखना। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a एफ ऑफ पी बाई ए, यही होता है। तो अब 1/a तो ये रहा, और अब जो एफ ऑफ पी बाई ए है उसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये जो आपके पास p जो था उसमें मुझे p को किससे रिप्लेस करना है, p बाई ए से। तो tan इनवर्स 1/p बाई ए। ओके, अब मेरे को प्रूव तो क्या करना था, साइन ऑफ ए टी अपॉन टी करना था, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/a लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/a tan इनवर्स ए अपॉन पी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/a दिस इम्प्लाइज लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a by p, this is the required solution, hence proved। ये हमको निकालना था। तो इस टाइप से हम और भी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एग्जांपल्स को निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
थैंक यू।